हेलो स्टूडेंट, वेलकम है हमारे इस प्यारे इस चैनल में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का फिजिक्स, जिसका चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे पिछले ही वीडियो से। इस वीडियो में मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि इस वीडियो में थोड़ा अलग क्वेश्चन और उस क्वेश्चन से हम सीखेंगे, उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में, ये क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। उसी ट्रिक के ऊपर इस सारा क्वेश्चन, इस टाइप का सारा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इस ट्रिक को अगर आप समझ लें तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन को आप कर लेंगे। देखो, नोट करके लिख लेना। क्वेश्चन के जरिए हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, नोट करके लिख लेना। प्लस माइनस के बीच में नहीं आना है, प्लस और माइनस के बीच नहीं आना, और कम मैग्नीट्यूड वाले के पास जाना है, वाले के पास जाना है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सारा चीज़ अटका हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सारा चीज़ इसी में है। प्लस माइनस के बीच में नहीं आना और कम मैग्नीट्यूड वाले के पास जाना है। देखो इसका मतलब क्या है, समझाते हैं। देखो क्या है, यहाँ पे जैसे मैंने एक रख दिया प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे रख दिया मैंने एक माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेपरेशन है आर। अब मैंने एक चार्ज क्यू लाया, प्लस माइनस यहाँ पे दोनों के लिए यही है। थर्ड चार्ज प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थर्ड चार्ज मान के चलो क्यू है। अब इसको किस पॉइंट पे रखें कि इस पर नेट फोर्स जीरो है, मतलब ये जो चार्ज है अपने पर कोई फोर्स ही एक्सपीरियंस ना करे, ये रेस्ट में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो किस पॉइंट पे रखें कि ये रेस्ट में रहे। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है, प्लस माइनस के बीच में नहीं आना है। तो ठीक है, प्लस यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो बीच में आना नहीं है और कम मैग्नीट्यूड वाले के पास जाना है। अगर ये इसका मैग्नीट्यूड कम है तो इस चार्ज को कहीं इस पॉइंट, इस लाइन के अलोंग इस पॉइंट पे रखो, तब ये रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, समझ में आया। कम मैग्नीट्यूड वाले के पास जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया +4 कूलम, यहाँ पे दे दिया -3 कूलम का चार्ज। दोनों के बीच का डिस्टेंस है मान के चलो r। ठीक है, अब थर्ड चार्ज है Q। अब इस चार्ज को कहाँ पे रखें कि ये रेस्ट में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो प्लस माइनस के बीच में नहीं आना है और कम मैग्नीट्यूड वाले के पास जाना है। तो यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट होगा ये, और इसी लाइन के अलोंग रखना है। ये दोनों जिस पॉइंट लाइन पे रहे, जिस लाइन पे खड़ा है उसी लाइन के अलोंग थर्ड चार्ज को रखना है, वो रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, और कम मैग्नीट्यूड वाले के पास जाना है। तो कम मैग्नीट्यूड ये 3 कूलम है, तो यहाँ से मान के चलो ये x डिस्टेंस दूर होगा, तब यहाँ पे मान के चलो x डिस्टेंस ही निकालने को आएगा क्वेश्चन में कि x बताओ x का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, यही आता है, बाद में हम निकाल लेंगे। मान के चलो x डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट पर ये जो चार्ज रखेंगे तो ये अपने पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, यही था। और वही अगर यहाँ पे जैसे प्लस चार्ज यहाँ पे भी एक प्लस चार्ज आ जाए, तो यहाँ पे ना इस साइड रख सकते हैं ना इस साइड रख सकते हैं। इस साइड रखेंगे तो नेट फोर्स जीरो नहीं रहेगा, थर्ड चार्ज रेस्ट पे नहीं रहेगा। तो अगर सेम चार्जेस आ गए तो बीच में ऑपोजिट चार्जेस आ गए तो कहीं कम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास जाएगा और किनारे में चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। सेम चार्जेस रहेगा बीच में जाएगा, ऑपोजिट चार्जेस रहेगा तो किनारे में चला जाएगा, किनारे पर चला जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम पढ़ते हैं। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, टू चार्जेस, पहला का चार्ज है 2 × 10⁻⁻6 कूलम और दूसरा का चार्ज है 1 × 10⁻⁻6 कूलम आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। वेयर शुड वी थर्ड चार्ज be placed such that it experiences no net force due to these charges। मतलब ये देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है एक चार्ज है 2 × 10⁻⁻6 कूलम, यहाँ पे प्लस चार्ज है। ठीक है, और एक चार्ज है 1 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, और दोनों का बीच का सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर। देखो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा बाद में। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है एक थर्ड चार्ज है, मान के चलो Q, उसको किस पॉइंट पे रखें कि ये नेट फोर्स इस पर जीरो हो जाए, मतलब ये रेस्ट में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे।
तो मैंने बोला बताया था आपको, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्जेस रहता है तो कहीं बीच पर ही रहता है, बीच में ही कहीं पर होगा, ठीक है। और कम मैग्नीट्यूड वाले के पास जाना है, तो मान कर चलो कहीं यहाँ पर कम मैग्नीट्यूड वाले से एक डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर मान के चलो सेंटीमीटर ही है, 1 सेंटीमीटर दूर इस चार्ज को रख रहे हैं, तो ये नेट फोर्स 0 हो रहा है इसमें, ठीक है, मान लो पहले। अब इस पर फोर्स निकालते हैं। देखो इसके वजह से इस क्यू चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, क्योंकि मान के चल रहे हैं हम ये भी पॉजिटिव चार्ज है क्यू, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा, ठीक है, एक अपने से दूर भगा रहा होगा। ये भी चार्ज पॉजिटिव है तो ये भी इस साइड फोर्स लगा रहा होगा, नेट फोर्स इस पे 0 है तो दोनों फोर्स तो इक्वल ही होगा, ठीक है। जो फोर्स ये लगा रहा होगा यही फोर्स ये भी लगा रहा होगा, तो दोनों फोर्स तो इक्वल है, तभी तो ये रेस्ट में इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो दोनों फोर्स को निकाल लेते हैं। तो पहला है के क्यू, पहला चार्ज कितना है 2 × 10⁻⁻6 के क्यू बटे आर स्क्वायर 10⁻⁻6, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 10⁻⁻x, ठीक है। के क्यू बटे के Q1 Q2 फोर्स का फॉर्मूला था 10⁻x का होल स्क्वायर के क्यू इज इक्वल टू के, इस चार्ज के वजह से के क्यू बटे के Q1 Q2 बटे x स्क्वायर, इस चार्ज से कितना डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर, ठीक है। दोनों को इक्वल कर दिया क्योंकि ये रेस्ट पे था, चार्ज थर्ड चार्ज जो था वो रेस्ट पे इक्विलिब्रियम में था। अब देखो क्या क्या कट रहा है, के से के कट गया, क्यू से क्यू भी कट गया। देखो क्यू कटना ही था, वो इसलिए मैंने बोला था कि थर्ड चार्ज प्लस रहे माइनस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कट ही जाता है। अगर क्वेश्चन में दिया ही नहीं है थर्ड चार्ज का वैल्यू, कोई बात नहीं, वो कट ही जाता है लास्ट में, ठीक है। तो क्या क्या बच गया 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻x का होल स्क्वायर। इसको अभी सेंटीमीटर में ही रहने दो, हम सेंटीमीटर में आंसर निकाल देंगे, x का वैल्यू सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में अगर मीटर में निकालने के लिए बोल रहा है तो हम मीटर में बाद में निकाल देंगे लास्ट में, ठीक है। ये हो गया 1 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अब देखो क्या क्या कट रहा है, देखो यहाँ से 10⁻⁻6 यहाँ से ये कट रहा है, एक्स स्क्वायर इधर चल जाएगा तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻x का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। 2 को यहीं रहने दो, x को इसके नीचे ले जाओ, x का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर इधर जाएगा तो √2 में आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो 10⁻x डिवाइडेड बाई x, तो √2x इज इक्वल टू 10⁻x। और √2 का वैल्यू कितना होता है, √2 का वैल्यू होता है 1.4 होता है, ठीक है, निकाल कर देख लेना। और यहाँ होता है 10⁻x, माइनस से इधर जाएगा 1.4x प्लस x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2.4x इज इक्वल टू 10। तो x का वैल्यू आ गया 10 डिवाइडेड बाई 2.4 सेंटीमीटर। ये x का वैल्यू मतलब यहाँ जो ये जो 1 कूलम 1 × 10⁻⁻6 कूलम था, इससे x डिस्टेंस दूर पर चार्ज को रखेंगे तो ये रेस्ट पर रहेगा, और वो x का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 2.4 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू आप और इसे काट कर और इसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर मीटर में दिया है तो आप मीटर में भी चेंज कर लेना, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन है। अब अपोजिट चार्जेस वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अपोजिट चार्जेस सेम क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि सपोज द सेकेंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, जो हमने किया था फर्स्ट में जो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का बात कर रहा है। सपोज प्रीवियस प्रॉब्लम इज -1 × 10⁻⁻6 कूलम। देखो क्या बोल रहे हैं, यहाँ साइन चेंज कर दिया, वहाँ पॉजिटिव चार्जेस था दोनों, यहाँ पे एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया। तो वही ट्रिक जो मैंने शुरू में लिखाया था, प्लस माइनस के बीच में नहीं रहना और कम मैग्नीट्यूड वाले के पास जाना है, तो वही क्वेश्चन आ गया। देखो यहाँ पे बोल रहा है एक तो चार्ज है 2 × 10⁻⁻6 कूलम, और एक यहाँ पर हो गया, ये तो प्लस चार्ज था। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है इसको -1 × 10⁻⁻6 कूलम रख दो, ठीक है। दोनों का बीच का डिस्टेंस था 10 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है थर्ड चार्ज को किस पॉइंट पर रखे कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, रेस्ट में रहे। तो कम मैग्नीट्यूड वाले के पास जाना और प्लस माइनस से बीच में कभी मत आना, ठीक है। यहाँ से x डिस्टेंस दूर मान के चलो, किनारे पे आ गया ना, बीच में नहीं कर रहे, किनारे पर, दोनों अपोजिट चार्जेस अगर आ गया तो बीच में कभी नहीं आना, किनारे पे लेके जाना और कम मैग्नीट्यूड वाले के पास। तो यहाँ से मानकर चलो यहाँ पे इस पॉइंट पर q चार्ज को x डिस्टेंस दूर -1 × 10⁻⁻6 कूलम से रख रहे हैं हम, तो ये इस पर नेट फोर्स 0 आ रहा है, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं।
तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा प्लस की वजह से तो इस डायरेक्शन में, और माइनस अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो इस और अगर ये रेस्ट में है तो दोनों फोर्स इक्वल होगा, दोनों की वजह से इक्वल कर दो। इसके वजह से जो फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, के 2 इंटू 10⁻⁻6 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ से कितना दूरी पर आ गया 10 प्लस एक्स सेंटीमीटर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसके वजह से फोर्स, इसके वजह से कितना था के Q1, अभी प्लस माइनस कुछ भी हो यहाँ पे साइन को मत लिखना यहाँ पे, ठीक है। 1 इंटू 10⁻⁻6 सिर्फ मैग्नीट्यूड को, के Q1 Q2 बटे एक्स डिस्टेंस दूर है तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को इक्वल जो जो कट रहा है काट दो, यहाँ से 10⁻6 भी कट रहा है तो क्या बचा यहाँ पे 2 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x का होल स्क्वायर। देखो 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब फटाफट कर लो, 10 प्लस x/x का होल स्क्वायर, यहाँ पे √2 आ जाएगा, और यहाँ पे x 10 प्लस x, देखो कैलकुलेशन तो आपको खुद करना होगा, ठीक है। 1.4x माइनस x इज इक्वल टू 10, ठीक है। कितना बच जाएगा 0.4x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0.4 सेंटीमीटर, मतलब -1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम से 10 डिवाइडेड बाई 0.4 सेंटीमीटर दूरी पर इस चार्ज को रखेंगे तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। देखो बीच में क्यों नहीं रखते बता रहे हैं, देखो प्लस चार्ज है, ये मान के चलो प्लस चार्ज है, ये है माइनस चार्ज, मान के चलो एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, या माइनस आप कुछ भी मानकर चल सकते हो, ठीक है। अब इसके बीच में कहीं पे रखें हम, ठीक है। देखो प्लस की वजह से ये प्लस है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एफ फोर्स, क्योंकि दूर भगाएगा, और माइनस है तो ये तो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इस जिस साइड माइनस रहता है उसी ओर उसको बुलाता है, अपनी ओर फोर्स लगाता है प्लस चार्ज पर, ठीक है। तो ये भी फोर्स, देखो दो फोर्स सेम डायरेक्शन में कभी जीरो होगा नहीं ना, दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में ऐड हो रहा है तो कभी भी वहाँ फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं बोल रहा था कि अपोजिट चार्जेस रहेगा तो बीच में कभी भी चार्ज बीच में कहीं भी रख दो वो रेस्ट में नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा ही नहीं। इसलिए प्लस माइनस के बीच में नहीं आना और कम मैग्नीट्यूड वाले के पास जाना है। प्लस माइनस रहेगा किनारे पे ले जाओ, अगर सेम चार्जेस आ गया तो उसको बीच में ही रखना। सेम चार्जेस प्लस आता है, यहाँ भी प्लस होता तो बीच में कहीं रखते, माइनस आता इसको भी बीच में ही रखते, लेकिन अपोजिट चार्जेस आ गया तो चार्ज को किनारे फेंक दिए, ठीक है, और कम मैग्नीट्यूड वाले के पास, ठीक है। इस ट्रिक को याद रखना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए एक बड़े से स्माइल के साथ बाय।